गाइस प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं LETER वर्सेस LETRE, इसका ये मतलब है कि लीटर की इसमें से स्पेलिंग कौन से सही है, ये वाली स्पेलिंग सही है या फिर ये वाली स्पेलिंग सही है। सोचिए सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब सुन के आपको एकदम झटका सा लगेगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि मीटर लीटर की स्पेलिंग ये है तो आप सही है। अगर आप सोच रहे हैं लीटर की स्पेलिंग ये है तो भी आप सही है। लगाना झटका। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं, लीटर की दो दो स्पेलिंग, ये तो करेक्टली रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग होनी चाहिए ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों ही स्पेलिंग सही है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे स्पेलिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसकी स्पेलिंग बदली रहती है, लेकिन उसका मीनिंग वही होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। तो आपको ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्पेलिंग दो एसेंट में होती है, एक अमेरिकन एसेंट, एक ब्रिटिश एसेंट। यहाँ पर अमेरिकन हम लिख देते हैं, अमेरिकन एसेंट, अमेरिकन एसेंट है, ये ब्रिटिश एसेंट है। एक अमेरिकन में होता है, एक ब्रिटिश में होता है, याद रखिएगा गाइस। एक एसेंट, एक अमेरिकन एसेंट होता है, एक ब्रिटिश एसेंट होता है। कुछ वर्ड्स को मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो मैंने लेटर से ही शुरुआत की थी, मैं आपको बताता हूं कि स्पेलिंग दो एसेंट में होती है, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश एसेंट। जैसे कि LETER, ये वाली जो स्पेलिंग है वो अमेरिकन एक्सेंट में होती है, और ये जो स्पेलिंग है ये ब्रिटिश एसेंट में होती। तो गाइस इससे ये पता चलता है कि आप या तो ये स्पेलिंग लिखें या ये स्पेलिंग लिखें, दोनों ही सही है। कोई सा स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है गाइस। चाहे आप LITER लिखें तो भी सही है, चाहे आप LITRE लिखें तो भी सही है। और ऐसे ही मैं आपको मीटर की स्पेलिंग बताता हूँ। मीटर की अमेरिकन स्पेलिंग ये होती है, अमेरिकन एसेंट में इसकी स्पेलिंग होती है METER, ये मीटर की स्पेलिंग है। और ब्रिटिश एक्सेंट में होती है METRE। अमेरिकन में होती है METER और ब्रिटिश में होती है METRE। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही अमेरिकन में आपने एक वर्ड सुना होगा, फेवरेट। अगर आपने आपके व्हाट्सएप स्क्रीन पे देखा होगा, व्हाट्सएप बिजनेस आप चलाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है फेवरेट करके। वहां पर अगर आप फेवरेट की स्पेलिंग को गौर से देखिएगा तो वहां पर होता है FAVORITE, जिसे आप लोग गलत करेंगे, लेकिन ये स्पेलिंग सही है। फेवरेट के भी दो स्पेलिंग होती है, एक ब्रिटिश में होता है, एक अमेरिकन एसेंट में होता है। अमेरिकन में फेवरेट की स्पेलिंग होती है FAVORITE, वही ब्रिटिश में इसकी स्पेलिंग होती है FAVOURITE। ये वाली जो स्पेलिंग है वो अमेरिकन में होती है, और ये वाली स्पेलिंग जो है ये ब्रिटिश में होती है। गाइस याद रखिएगा। चाहे अगर मैं आपसे बोलता हूँ फेवरेट लिखो, तो चाहे आप ये लिखें चाहे फिर आप ये लिखें, दोनों ही स्पेलिंग सही है, दोनों ही सही है। आप किसी को गलत कर ही नहीं सकते हैं। ये नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा इस, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, मैं उसे आपको बताता हूँ। तो वर्ड सुना होगा फ्लेवर, फ्लेवर। फ्लेवर की अमेरिकन स्पेलिंग होती है FR। फ्लेवर की अमेरिकन स्पेलिंग ये होती है, और इसकी ब्रिटिश स्पेलिंग FLAVOUR होती है। गाइस याद रखिएगा। मुझे लगता है अमेरिकन स्पेलिंग थोड़ी सिंपल होती है, देख सकते हैं ये सब सिंपल है, और ब्रिटिश एक्सेंट वाली स्पेलिंग जो है वो थोड़ी हार्ड होती है सबकी। कलर की अमेरिकन एसेंट वाली स्पेलिंग होती है COLOR, और यही ब्रिटिश स्पेलिंग होती है COLOUR। अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है,
या फिर ये लिखते हैं तो भी सही है। दोनों में से कोई सी भी स्पेलिंग इनकरेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। दूसरा वर्ड हमारा है बिहेवियर। बिहेवियर, ये वाला जो बिहेवियर है ये ब्रिटिश एक्सेंट में है। ये बिहेवियर की स्पेलिंग जो है ये ब्रिटिश एक्सेंट में है। अमेरिकन एक्सेंट में इसकी स्पेलिंग होगी BEHAVIOR। दैट्स मीन इसमें से यू हट जाएगा तो वो अमेरिकन वाली बिहेवियर बन जाएगी। और ऐसा ही एक और वर्ड है नाइबर। आपने सुना होगा, नाइबर का मतलब होता है हिंदी में मतलब होता है पड़ोसी। IGHBOUR, ये नाइबर यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है पड़ोसी। इसकी स्पेलिंग NEIGHBOUR, ये ब्रिटिश एक्सेंट वाली स्पेलिंग है। इसकी अमेरिकन स्पेलिंग अगर आप बनाएंगे तो यू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा NEIGHBOR। अमेरिकन वाला नाइबर ऐसा लिखा जाता है, ब्रिटिश वाला नाइबर ऐसा लिखा जाता है। और मैं कुछ वर्ड्स को भी बताता हूँ, कुछ नहीं सिर्फ एक वर्ड को बताता हूँ, वो है अल्फाबेट। अगर मैं बोलूँ A to Z तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ A to Z तो आप बोलेंगे कि मैं Z को Z क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेरिकन एसेंट में इसे Z कहा जाता है, G नहीं Z। यहाँ पे देख सकते हैं ये बनाया ना, इसके लिए इसे Z पढ़ेंगे। और ब्रिटिश एसेंट में इसे Z पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? Z नहीं Z। कुछ लोग बोलते हैं इसे जेट नहीं होता है, Z। आपने सुना होगा कि कोई वर्ड मीनिंग है उसका बहुत सारा अर्थ होता है। अगर कोई वर्ड है जैसे क्रॉप मीन्स फसल भी होता है, क्रॉप मीन्स काटना भी होता है। एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है। वैसे स्पेलिंग भी दो हो सकते हैं, ब्रिटिश एसेंट भी हो सकते हैं, अमेरिकन एसेंट हो सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। भले ही वीडियो छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दिया हूँ मैंने। भले ही ये वीडियो छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है इसमें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।